हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 25, पद संख्या 1 से 13 तक। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थीं और 5 समझदार। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाईं। समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज़ आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। तब तक कुंवारियाँ उठीं और अपनी अपनी मशाल संवारने लगीं। नासमझ कुंवारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा हो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई थीं कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थीं उन्होंने उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुंवारियाँ भी आकर बोली, प्रभु प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो वह दिन जानते हो और न वह घड़ी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज पवित्र सुसमाचार हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए दीपक का जलते रहना कितना जरूरी है, इसके महत्व पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। हम पाते हैं कि 10 कुंवारियाँ दीपक जलाए हुए दूल्हे के स्वागत के लिए निकलती हैं। कुछ समय बाद उनमें से 5 अपने दीपक को दूल्हे के आने तक जलाए रखती हैं और दूसरी 5 अपनी लापरवाही के कारण दूल्हे का स्वागत नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनके दीपक बुझे थे। ये दृष्टांत हमारे क्रिस्तीय जीवन की शैली को बताता है तथा उस जीवन शैली के 2 पक्षों को दर्शाता है। पहली 5 कुंवारियाँ हमारे विश्वासी जीवन की जागृत अवस्था को दर्शाती है और दूसरी 5 कुंवारियाँ हमारे विश्वासी जीवन के सुषुप्त अवस्था को दर्शाती है। हमारे विश्वासी जीवन की शुरुआत बपतिस्मा संस्कार से होती है, जिसके दौरान पुरोहित जलती हुई मोमबत्ती को उम्मीदवार के माता पिता और धर्म माता पिता को सौंपते हुए कहते हैं कि क्रिस्त की ज्योति को धारण कीजिए। वह जलती हुई मोमबत्ती हमें इसलिए दी जाती है कि हम ज्योति रूपी क्रिस्त को धारण कर जीवन के अंत तक अपने विश्वास को जागृत रखें। प्रभु यीशु गेत्सेमनी के बाग में अपने शिष्यों से कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करो। एक विश्वासी को सदैव जागृत रहना चाहिए। संत मत्ती
अध्याय 14 पद संख्या 22 से 23 में पेतरुस यीशु को समुद्र की लहरों पर चलते हुए देख स्वयं भी पानी पर चलने की अनुमति यीशु से मांगते हैं, परंतु लहरों की ऊंचाइयों को देख कुछ ही देर में वे डर जाते हैं, उनका विश्वास डगमगा जाता है। दूसरी 5 कुंवारियों के साथ ऐसा ही कुछ होता है। उनकी लापरवाही के कारण उनके भी विश्वास दीपक कुछ इस तरह ही बुझ जाते हैं। संत यूहन्ना अपने सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी अंधकार में नहीं भटकेगा और उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। प्रभु यीशु संसार की ज्योति है, जो उसे धारण करता है वह कभी अंधकार में नहीं भटकेगा, परंतु उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हमें दूसरी 5 कुंवारियों की तरह नहीं, बल्कि पहली 5 कुंवारियों की तरह अपने अंदर विश्वास के दीपक को जलाए रखना है। दृष्टांत हमें बताता है कि वे 5 जलते हुए दीपक लिए विवाह भवन में प्रवेश करती हैं। हमारा दीपक प्रभु यीशु मसीह है। उसे धारण कर और अपने विश्वास को जागृत रख, हम भी जीवन में प्रवेश कर सकेंगे और हम जीवन की ज्योति प्रभु यीशु को प्राप्त करेंगे। दूसरी 5 कुंवारियों ने निमंत्रण को स्वीकार तो किया, परंतु भागीदारी के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया। उनकी तैयारियां अधूरी रहीं। उनके दीपक ठीक उसी तरह बुझ गए जैसे कि बीज बोने वाले दृष्टांत में वे बीज जिन्हें मिट्टी नहीं मिली झुलस गए और मर गए। कुरिन्थियों के लिखते हुए दूसरे पत्र में संत पौलुस अध्याय 4 पद संख्या 6 में कहते हैं कि प्रभु यीशु की ज्योति आपके अंदर जलती रहनी चाहिए। आज हम महान संत अगस्तिन का त्यौहार मनाते हैं। इस संत ने अपने जीवन के अंधकार से बाहर आने के लिए क्रिस्त की ज्योति को धारण किया और अपने मन मस्तिष्क को क्रिस्त की ज्योति से आलोकित कर जीवन में प्रवेश किया। क्रिस्त की ज्योति को ग्रहण कर संत अगस्तिन का जीवन रूपांतरित हो गया और वे कहते हैं, मेरी आत्मा तब तक बेचैन है जब तक वह यीशु में विलीन ना हो जाए, जब तक वह यीशु में ना हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें कि हम भी अपने विश्वास दीपक को जलाए रखें और अपने क्रिस्तीय जीवन में सक्रिय रहें। आमीन।